afternoon, everyone. I'm Dr. Sandhya. I've completed my MS in Obs and Gynae in 2020 from PGIMS Rohtak. After that, I did my DNB in OBGYN, and currently I've just finished my FNB in maternal and fetal medicine. तो बेसिकली मैटरनल और फीटल मेडिसिन का मतलब है कि हम माँ और बच्चे जो माँ के पेट में जब बच्चे हैं उससे डील कर रहे हैं। मदर्स में हम डीलिंग कर रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी से, जिनको आईसीयू की जरूरत है, क्रिटिकल केयर है, जो मेडिकल कंडीशन से कुछ ही बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि पहले से ही किडनी की बीमारी है मरीज को, या पहले से ही लिवर की कोई बीमारी है, थैलेसीमिया जैसी बीमारियां, इस तरह की बीमारी जिसके लिए जो प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना देते हैं, उन कंडीशन के लिए स्पेसिफिकली मेरी ट्रेनिंग की गई है कि मैं उन कंडीशंस की प्रेगनेंसीज को डील करूं, आईसीयू और क्रिटिकल केयर को देखूं, ऐसे मरीजों की ज्यादा मैं मदद कर पाऊं। दूसरा, फीटल मेडिसिन में ये एक अपकमिंग ब्रांच है जो बड़े बड़े शहरों में तो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है, पर हमारे इस यूपी शहर में सिर्फ यूपी में एक एसजीपीजीआई में ही हमें फीटल मेडिसिन करके एक डिपार्टमेंट मिलता है। केएमसी में पहली बार यहाँ पे इस एरिया के लिए, इवन गोरखपुर में भी कोई फीटल मेडिसिन प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे करा है हम लोगों ने फीटल मेडिसिन। फीटल मेडिसिन में हम करते क्या है, हम बच्चे की डायग्नोसिस, जो कि बच्चे की जो एनॉमलीज होती हैं उनको डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं बच्चों की माँ के पेट के अंदर ही, जरूरत पड़ने पे बच्चों को माँ के पेट के अंदर ही खून चढ़ा सकते हैं। बहुत तरह की चीजें हैं जो हम फीटल मेडिसिन में कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम जिस बच्चे को हो हम समय से पहले डायग्नोस कर सकें और उसके हिसाब से उनका इलाज कर सकें। जितना भी होगा, जितने भी डायग्नोसिस होते हैं, उन डायग्नोसिस के बेसिस पे ट्रीटमेंट हमारा वैरी करता है। मैटरनल फीटल मेडिसिन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चीजों को समय से पहले आइडेंटिफाई करना और प्रिवेंट करना। जैसे किसी को हम देखते हैं मरीज को 9वें महीने में बीपी अचानक से बढ़ने लगा, बीपी बढ़ने से झटका आ गया, वो प्रेगनेंसी माँ और बच्चे की जान को खतरा हो गया। पर अब आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो शुरू के 3 महीने में ही ये बता सकते हैं कि क्या मरीज को कितना % चांस है आगे चल के प्रेगनेंसी में 9 महीने होने तक कितने % चांसेस हैं बीपी बढ़ने के, या बीपी बढ़ने के अगर चांसेस हाई आ गए, हमारे पास बहुत सारे खून की जांचें और अल्ट्रासाउंड के मार्कर्स हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम पहले बता सकते हैं ये मरीज का रिस्क हाई है बीपी होने का, और अब उसकी दवाइयां भी अवेलेबल है जिनको अगर हम समय रहते स्टार्ट कर दे तो उस मरीज का 60 से 92% तक बीपी होने का रिस्क कम हो सकता है। इसके अलावा किसी मरीज जिसको पहले समय से पहले बार बार बच्चा हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी का भी रिस्क पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि समय से पहले हमने देखा, प्रिडिक्ट किया ये मरीज को बच्चा समय से पहले होने का खतरा है, उसके लिए भी दवाइयां हैं जिनको शुरू किया जा सकता है, उसके लिए ऑपरेशन हैं जिनको किए जा सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको होने से पहले अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो वो कॉम्प्लिकेशन होना कि मरीज झटके आने लगे और मरीज आईसीयू में भर्ती हुआ, उन झटकों की वजह से माँ और बच्चे की मृत्यु हो गई, वो सारी चीजों को हम रोक सकते हैं। तो ये मैटरनल फीटल मेडिसिन एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं, मतलब बीमारी को होने से पहले ही पकड़ के और कोशिश करें कि हम ना होने दें। आजकल ये जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, आजकल थोड़े से दिमागी रूप से कमजोर बच्चे काफी ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बच्चे आज की अगर हम बात करें तो 700 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का पैदा होता है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है, या तो वो माता पिता से बच्चे में आ जाती है या अपने आप ही जीन्स में कोई चेंजेस होने की वजह से डाउन सिंड्रोम के बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चे स्पेशल चाइल्ड के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, उनका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता, उनके अंगों में प्रॉब्लम होती है, उनके दिल में, उनके किडनी में, इन सब अंगों में भी उनके प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस भी अब हम लोग आराम से कर सकते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो ये बताते हैं कि ये वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है। हमारे पास अब कंफर्म करने के लिए भी टेस्ट हैं जिसमें माँ के पेट से पानी निकाला जाता है, जिसको कहते हैं एम्नियोसेंटेसिस। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज्यादा अबॉर्शन का रिस्क नहीं है, जेनेटिक टेस्ट होता है उस सैंपल का जिससे हम कंफर्म बता सकते हैं कि ये बच्चे को डाउन्स है।
ऐसे कंडीशन में माँ बाप के पास ऑप्शन रहता है, अगर हम 24 हफ्ते से पहले ये डायग्नोस कर पाए तो माँ बाप के पास एक ऑप्शन होता है कि वो इस तरह ऐसे बच्चे को अबॉर्शन करा सकते हैं, जिससे समाज पे जो लोड पड़ता है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैटरनल फीटल मेडिसिन में आती हैं। हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है। अब यहाँ पे लेवल 2 का स्कैन, NT-NB स्कैन, फीटल इकोकार्डियोग्राफी जैसी चीजें हम यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अगले कुछ महीनों में हम लोग यहाँ पे बच्चे के टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें बच्चों की बीमारियों के बारे में हम पता कर सकते हैं, पहले वो शुरू करेंगे। कुछ महीनों में हम यहाँ पे बच्चे को, जो कभी कभार बच्चों में पानी भर जाता है और माँ के पेट में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में जो बच्चों को खून चढ़ाने की जरूरत है वो सुविधा भी यहाँ पे शुरू की जाएगी। ये सारी चीजें हमारी मैटरनल फीटल मेडिसिन में आती है।